सर्वेभ्यो नमो नमः बच्चों। तो आज मैं फिर आपके पास द्वितीय पाठ लेकर आया हूँ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, पाटलिपुत्र जैसा नाम से ही मालूम है, आप सब जानते हैं कि यह आजकल पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका इतिहास हम लोग थोड़ा अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः, मतलब 2500 वर्ष पुराना है। आज का नहीं है पाटलिपुत्र, और आज हम पटना कहते हैं। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है और यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता रहा है शुरू से ही। ठीक है, और यहाँ विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज हुए, फाहियान हुए, वेलसांग हुए, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में लिखते हैं अपने समय अनुसार। ठीक है, जिस जिस समय में जो जो विदेशी यात्री आए वे पाटलिपुत्र का इतिहास अपने स्मरण में, संस्मरण में लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किताब के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। प्राचीन भारतीय नगरों में यह अद्वितीय पाटलिपुत्र गंगा के किनारे विचित्र महानगर हुआ। ठीक है, गंगा के किनारे अनुगंगम, उसके विषय में तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने पुस्तक कुटनी मत काव्य में कहते हैं। कुटनी मत काव्य उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, यह साक्षात धरती पर एक तिलक के रूप में जाना जाता था उस समय में, जिस समय उन्होंने लिखा है ना। उसके बाद वह सरस्वती के कुल के घर के समान था यह पाटलिपुत्र, और कैसा था, और इंद्र के महल के समान इसका वर्णन उन्होंने किया है, इस महानगर का वर्णन किया है। कितना सुंदर यह पाटलिपुत्र स्थान था, उन्होंने उस समय इसका वर्णन किया है अपने आंखों से देख करके। ठीक है ना, फिर से एक बार देखें। धरती पर तिलक के रूप में, सरस्वती के कुल के घर के समान और इंद्र के महल के समान यह महानगर पाटलिपुत्र हुआ। ठीक है, अब इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे, गंगा के किनारे बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसीत, पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध भूकृत्व समागतः, जहां भगवान बुद्ध बार बार यहाँ आए। तेन कथम आसीत, उनका कहना था कि यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह महानगर तो जरूर होगा, यह गांव, उस समय गांव था पाटली गांव, और यह जब महानगर होगा किंतु कलह से, आपसी झगड़े से, अगलगी से, बाढ़ आने के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। और धीरे धीरे पाटली गांव ही पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हो गया, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी नगर व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत, बहुत उत्कृष्ट थी। ये कौन कहते हैं, यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण में लिखते हैं। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, लगातार समृद्ध रहा है। ठीक है, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना संस्कृति परंपरा प्रावर्तक इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। उसके बाद कुछ समय के बाद पाटलिपुत्र की सरस्वती परंपरा के बारे में राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में लिखा कि अत्रोप वर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याधि वररुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति उपजगमुः। यहाँ वर्षों वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्यागी, वररुचि, पतंजलि और परीक्षित नामक ये सब विद्वान हमारे यहाँ ख्याति प्राप्त किए थे पाटलिपुत्र में। ऐसा यह जगह था। आगे देखिए, बच्चों समय कम है इसलिए हम तेजी से भाग रहे हैं इसको देखते हुए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कितने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर भी मिलता है। ठीक है, इससे मालूम पड़ता है कि नगरस्य अस्य समीपे, नगरस्यास्य समीपे, इस नगर के नजदीक में पुष्पा नाम बहुलम उत्पादन होते समय फूलों का बहुत उत्पादन होता था। और पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प मतलब गेंदे के फूल से लिया गया है, और पुत्तलिका रचना के सहारे, पुत्तलिका रचना के का सहारा लेकर के यह नाम प्रचलित हुआ। ठीक है, और शरत काल में
शरद के ऋतु में इस नगर में नगरेश में कौमुदी महोत्सव या महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में होता था, ऐसा प्रचलित है। ठीक है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहां सभी लोग आनंद से एकदम विभोर जाते थे। और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब काल समय बीता, मध्यकाल आया। मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। उसका संकेत वहां मिलता है मुद्रा राक्षस पुस्तक में। अब मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो मुगल वंश के साथ हो गया। उसके मुगल वंश के शासन काल में इसका पुनः थोड़ा उद्धार होना शुरू हो गया। आंग्ल शासन काल में, अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का लगातार विकास हुआ और यह नगर मध्यकाल में पटना के नाम से जाना जाने लगा। और यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। अयम का शब्द पत्तन शब्दात निकला हुआ है। नगरस्थ पालिका देवी, नगर पालिका देवी, पचन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इस समय पाटलिपुत्र बहुत विशाल है, यह बिहार की राजधानी है और इसका नाम, यह हमेशा इस नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया का सबसे बड़ा दीर्घतम सबसे लंबा पुल और रेल यान भी बन रहा है। नगरेश में, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान है। ठीक है ना। और प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी गुरुद्वारा, वहीं पर गुरुद्वारा भी है पटना में ही, वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ देश के अनेक तीर्थयात्री घूमने आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव प्रदान किया और इसका संग्रहालय देखने लायक है। और इस पर्यटन के मानचित्र पर इसकी हम लोग रचना या इसके बारे में हम लोग पर्यटन मानचित्र पर घूमने के दृष्टिकोण से हम लोग उसको हमेशा देखते हैं, यह महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पर। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य लिखा? कूटनीमत काव्य। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटलिक्रम। राजशेखर ने कौन सी काव्य लिखी? काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में प्रचलित था? गुप्त वंश के शासनकाल में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग और इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। कौमुदी महोत्सव की तुलना आजकल के किस पर्व से की गई है? दुर्गा पूजा से। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, किस काल में पाटलिपुत्र जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा? मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र जीर्ण अवस्था में रहा, इसका संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पाटलिपुत्र का नाम पटना किस काल में हुआ? प्राचीन काल में कि मध्यकाल में कि आदिकाल में? मध्यकाल में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान कहाँ है? सब लोग जानते हैं, लेकिन हमने लिख दिया है कि प्रश्न आता है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रहेगा, पटना में। और मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न पर जोर दे रहे हैं। लघु उत्तरीय भी हम लिखवा रहे हैं। प्रश्नों से आप परिचित हो जाइएगा तो उत्तर अपने आप दे दीजिएगा। पहले से आप तैयार रहिए कि ये प्रश्न आ सकते हैं। और ये जितने भी हैं हम लोगों ने काफी परिश्रम करके आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, पाटलिपुत्र के इतिहास की जानकारी किन किन विदेशी यात्रियों के द्वारा मालूम पड़ती है या मालूम पड़ता है? ठीक है, किन किन विदेशी यात्री कौन कौन है? मेगास्थनीज, फाहियान, भेनसांग और इत्सिंग, चारों का नाम आप याद कर लीजिएगा। विभिन्न समयों में ये लोग आए, अलग अलग समय में आए, लेकिन चारों का नाम एक साथ आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद दामोदर गुप्त ने कूटनीमत काव्य में पाटलिपुत्र का वर्णन किस रूप में किया है? हमने पढ़ा है श्लोक भी। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम, बताया है ना। तो दामोदर गुप्त ने कूटनीमत काव्य में लिखा है कि पाटलिपुत्र एक सरस्वती के घर के समान, उनके कुल के समान, और धरती पर तिलक के रूप में और इंद्र के महल के रूप में शोभायमान रहा है। इतनी सुंदरता थी इसकी उनके समय में। ये लीजिएगा जरूर से यही चीज। पाटलिपुत्र के बारे में गौतम बुद्ध ने क्या भविष्यवाणी की थी? पाटलिपुत्र के बारे में गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि यह पाटली गांव एक दिन महानगर होगा, किंतु कलह से
अगलगी से और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है, यह लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद राजशेखर ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या व्याख्या की है? इन्होंने भी अपने ढंग से किया है। इनके समय में बहुत से विद्वान यहाँ पाए, वर्बुची, पतंजलि, व्याधि, परीक्षित, ऐसे वर्षों वर्षों तक जो ज्ञानी महापुरुष हुए, ये यहाँ पर तपस्या इन्होंने पाटलिपुत्र में की थी उनके समय में। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिग्राम से शुरू करिए, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और आजकल पटना। ठीक है ना, 5 नाम आप दे दीजिएगा। पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें तो पाटलिपुत्र का वैभव आपसे छिपा हुआ नहीं है। पाटलिपुत्र के बारे में आप लिखिए कि पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 2500 वर्षों से हम इसको जानते हैं। यह एक छोटा सा पाटली ग्राम था, पाटल गेंदे के फूल से इसकी शोभा थी और आगे बहुत सुंदर महानगर के रूप में ये आज हमारे सामने आज प्रस्तुत है और यहाँ अनेक विद्वान यहाँ वर्षों वर्षों तपस्या किए थे। आप लिख दीजिएगा। पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थान कौन कौन है? तो लिखवा दीजिएगा। पटना में दर्शनीय स्थान सचिवालय, गोलघर, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान इत्यादि, पचन देवी है ना, उसके बाद गुरुद्वारा, ये सब दर्शनीय स्थान है। इनको आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और अधिक दें। धन्यवाद।